श्री नगर है। अब आप खबरें सुनिए। लोग ऐसा कातिया देने के लिए आगे आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम से खिताब। प्रोग्राम में कश्मीरी नदरू और कपाड़ा के शारदा मंदिर का खुसूसी तज़किरा। रियासी जिले में भारत का पहला चेन से लटकता हुआ रेल ब्रिज तकमील के करीब, रवा साल मई तक मुकम्मल होने की तवक्को। जम्मू कश्मीर माशरे के हर एक तबके की फलाह और लोगों की खुशहाली के लिए यकसा मौक़ों के जज्बे के साथ बढ़ रहा है आगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के बढ़ते हुए मामलों पर कड़ी नजर रखने की मरकजी वजारत सेहत की रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो ऐसा का अतिया करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई जरूरतमंद लोग हैं जो ऐसा अतिया करने वालों का इंतजार करते हैं। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 99वीं नशरी में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि उनकी सरकार ऐसा के अतिये के लिए मुल्क में एक यकसा पॉलिसी पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासतों के डोमिसाइल होने की शर्त को खत्म कर देने का फैसला किया गया है, जिससे अब मरीज किसी भी रियासत में जा सकते हैं और ऐसा हासिल करने के लिए इंदराज करा सकते हैं। सरकार ने ऐसा का अतिया करने के लिए उम्र 65 साल से नीचे रहने की हद खत्म करने का भी फैसला किया है। नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि ऐसा अतिया करने के बारे में बेदारी भी मुल्क में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2013 में मुल्क में ऐसा वक्फ करने के केस 5000 से कम थे, जो 2022 में बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में ऐसे कई लोगों की मिसालें पेश की जिन्होंने अपने अज़ा वक्फ करके मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दिया है। काबिल तजदीद तवानाई के मौजू पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस रफ्तार से भारत सोलर एनर्जी के शोबे में आगे बढ़ रहा है वो एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इस शोबे में भारत की गैर मामूली कामयाबी की चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के मौके पर उन कई खवातीन का भी जिक्र किया जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि एशिया की पहली खातून लोको पायलट सुरेखा यादव ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। सुरेखा वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली खातून लोको पायलट बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नारी शक्ति का उभरते हुए नए भारत में एक बड़ा रोल है। आज की मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर के झील डल के बारे में भी बात की, जो जायकेदार लोटस स्टेम यानी नदरू के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि नदरू की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से झील डल में नदरू की काश्त करने वाले किसानों ने एक FPO बनाया है। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने नदरू को बैनुल-अक़वामी मुल्कों तक बरामद करना शुरू कर दिया है। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक FPO बनाया है। इस FPO में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यही भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के लोगों की इसी तरह की एक और कोशिश का भी तज़किरा किया जो ज़राअत से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि डोडा जिले के भद्रवा कस्बे में लगभग 2500 किसान लेवेंडर यानी जामुनी रंग के खुशबूदार फूलों की काश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इन किसानों को मरकजी सरकार के एरोमा मिशन के जरिए मदद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मां शारदा को याद करते हुए कहा कि
कुछ दिन पहले मां शारदा के मंदिर का कुपवाड़ा में इफ्तिताह किया गया। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों ने इस मंदिर की तामीर में काफी मदद की, जिसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी। जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर आज़म ने कई त्योहारों के बारे में भी बात की जो इन दिनों मनाए जा रहे हैं। इनमें जारी मुक़द्दस माह रमजान के साथ साथ अगले कुछ दिनों में मनाए जाने वाले राम नवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर शामिल हैं। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज तखमीन के नजदीक है और इसे जम्मू कश्मीर में अंजी दरिया पर इस साल मई तक तैयार किए जाने की तवक्को है। शुमाली रेलवे हुक्काम के मुताबिक जब ये पुल तैयार होगा, इस पर ट्रेनें फी घंटा 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। अंजी पुल कटरा और रियासी स्टेशनों के बीच आता है जो रियासी जिले में पड़ता है। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल राब्ते का हिस्सा है और इस रेल राब्ते को रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने अगले साल मुकम्मल होने का ऐलान किया है। अंजी ब्रिज को इस तरह से बनाया गया है कि ये फी घंटा 213 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा का मुकाबला कर सकता है और ये इस साल मई तक मुकम्मल किए जाने की तवक्को है, क्योंकि इस पुल के मजीद 6 हिस्सों को अभी मुकम्मल करना बाकी है। रेलवे हुकाम का कहना है कि इस केबल पुल के 47 हिस्सों में से 41 को पहले ही मुकम्मल किया गया है, जबकि बाकी मांदा हिस्सों को अप्रैल के आखिर तक या मई के पहले हफ्ते में मुकम्मल किए जाने की पूरी उम्मीद है। याद रहे कि 111 किलोमीटर तवील कटरा से बानिहाल लाइन प्रोजेक्ट पर काम सरदस्त चल रहा है और इस हिस्से को, जिसमें अंजी और चिनाब दरियाओं पर पुल शामिल है, कोंकण रेलवे तामीर कर रहा है। पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट वादी कश्मीर को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुआशरे के हर एक तबके की फलाह और लोगों की खुशहाली के लिए यकसा मौक़ों के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। वो आज गोस्वामी श्री गुरु नवादास जी महाराज की 450वीं प्रकाश उत्सव की तकरीबात में शिरकत करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि श्री गुरु नवादास जी के लाफानी उसूल और ख्यालात मुल्क को इस बात की तहरीक देते रहेंगे कि मसावियाना समाज के लिए काम किया जाए और हमारे मिले जुले तमद्दुन को परवान चढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम खुद को अमन, तरक्की और समाजी हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए वक्फ करें। वादी में सारस आजीविका मेले की दूसरी कड़ी रिकॉर्ड कारोबार टर्नओवर के साथ इख्ताम पजीर हुई है। इस मेले में सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वाबस्ता जायद अज 300 देही खवातीन कारीगरों की तरफ से तैयार की गई मसनूआत को नुमाइश के लिए रखा गया था और इस तरह से ये श्रीनगर में खवातीन का अपनी नौयत का पहला 11 रोजा मेला था। इस मेले में मुल्क भर के कारीगरों ने शिरकत करके देखने वालों के लिए दिल्ली भारत के पिछड़े इलाकों की उम्दा दस्तकारी मसनूआत की मुख्तलिफ अक़साम पेश रखी। ये मेला जो 15 मार्च को झील डल के किनारे पर शुरू हो गया था, कल तक जारी रहा और इसमें मुल्क भर के हाथ से बनी अशिया और पकवान पेश रखे गए थे।
मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो बीमारियों के बढ़ते हुए मामलों पर कड़ी नजर रखें, जिसमें कोविड-19, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस लेने में इंतहाई परेशानी शामिल है। एक एडवाइजरी में वजारत ने कहा है कि कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा में कई तरह की मुमासलत पाई जाती है। इन दोनों बीमारियों में एक से दूसरे को मुंतकिल होने, ज्यादा आबादी की सूरत में खतरे, सेहत से मुतल्लिक अलामतें और असरात तकरीबन यकसां हैं। कश्मीरी जबान के मारूफ शायर और अदीब शबनम तेलगानी को रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल इनाम याफ्ता शायरी मजमुआ गीतांजलि का कश्मीरी जबान में तर्जुमे के लिए साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। उन्हें ये अवार्ड पंजिम गोवा में आज एक तकरीब पर दिया गया। ये अवार्ड एक मोमेंटो, एक सनद और 50,000 रुपए नकदी पर मुश्तमिल है। इस अवार्ड के लिए वादी की कई अदबी तंजीमों और शख्सियात ने शबनम तेलगानी को मुबारकबाद दी है। भारत का LVM-3-N3 खलाई रॉकेट वन वेब इंडिया 2 मिशन के 36 सैटेलाइट के साथ आज सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से कामयाबी के साथ रवाना हुआ। 26 मीटर ऊंचे खलाई रॉकेट ने मुकर्ररा वक्त में 3 मरहले कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए। तिरुवनंतपुरम, लखनऊ और बेंगलुरु स्टेशनों के साथ साथ एंटार्क्टिका में वाक़ा स्टेशन से इसके डेटा पर नजर रखी जा रही है। खलाई रॉकेट छोड़ने जाने के बाद खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कहा कि वन वेब इंडिया 2 सिलसिले के 16 सैटेलाइट को मंसूबे के मुताबिक उनके मदार में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन पूरी तरह कामयाब रहा और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। वजारत खारजा ने कहा है कि नई दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर को कल तलब किया गया और इस हफ्ते कनाडा में भारत के सफारती मिशन और कौंसल खाने के खिलाफ अलहदगी पसंद और इंतहा पसंद अनासर की सरगर्मी पर सख्त तशवीश से आगाह किया गया। सरकार ने इस बारे में जवाब तलब किया है कि सफारती मिशन और कौंसल खानों की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए पुलिस की मौजूदगी में इस तरह के अनासर को वहां कैसे जाने दिया गया। कनाडा की हुकूमत को वियना कन्वेंशन के तहत उसकी जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाया गया और ये कहा गया कि उन अफराद को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिनकी निशानदेही हो चुकी है और जो इस तरह की सरगर्मी में मुलव्विस हैं। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस बेलारूस में आला तकनीकी कम फासले तक वार करने वाले एटमी हथियार नस्ब करेगा। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से न्यूक्लियाई हथियारों की अदम तौसी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बेलारूस में रूस के 10 तैयारे मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूस ने बेलारूस को पहले से ही कई स्कंदर कम फासलेती मिसाइल निजाम दे रखे हैं जो एटमी हथियारों को दागने की सलाहियत रखते हैं। रूस ने अपने मंसूबे का मवाजना अमेरिका के जरिए यूरोप में हथियार नस्ब करने से किया। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूरोपीय इत्तेहादी मुल्कों के इलाकों में पहले ही अमेरिका के न्यूक्लियाई हथियार मौजूद हैं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। अलबत्ता कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ सकती हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।